यानी भैंस के साथ साथ इसकी जो भैंस की मालकिन है वो भी इसके साथ जा रही थी। और इनकी कोई गलती भी नहीं, जिम्मेदार नू है, ये कौन भुगतेगा? इनके जिम्मेदार हैं एसडीओ, लाइनमैन, बिजली विभाग पूरी। हम केस करेंगे बकायदा उनके ऊपर। ये तो फोरमैन साहब आप भी देख रहे हो, ये इतना हादसा हो गया उसके बाद भी कोई लोग ये जिम्मेवारी, अब सरपंच है ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है। गाँव गलती सारे के सारा जो नुकसान हुआ है ये बिजली विभाग की वजह से हुआ है। हमारे गांव में लाइन मैंने बता दो कोई कब आगे गया हो। अभी हम गांव अरिता में मौजूद हैं और यहाँ एक हादसा हुआ है। बिजली का करंट लगने से बताया गया है कि 2 भैंसों की जान गई है। अभी देखते हैं, पूछते हैं इनसे, किसानों से, किस तरह से ये घटना हुई। आपकी भैंस थी क्या? हाँ जी मेरी है। और वो पार्टी? पार्टी भी अपनी है। अच्छा, जो ये कितने बजे की बात है ये? कितने? आधा घंटा पहले होया है ये काम। आप साथ ही थे क्या? ना मैं नहीं था, हाँ। घर वाली थी। अच्छा, तो ये मौका भी मर गई भैंस? मैं इस मौका पे तो फिर आपने? यानी भैंस के साथ साथ इसकी जो भैंस की मालकिन है वो भी इसके साथ जा रही थी। और ये शुक्र है कि उसने इसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अक्सर भैंस, जो किसान है, जो पशुपालक है, वो भैंस के ऊपर हाथ लगा के या उसके साथ साथ उसके चलते हैं। तो ये एक बड़ा हादसा, ये भी बचाव हो गया। लेकिन ये है कि दो जान, यानी कि किसान का धन होता है ये पशु, और पशु ही अगर मर जाए तो उसके लिए बड़ी हानि का विषय है ये। इसका बीमा था क्या? बीमा नहीं। तो ये कितने की होगी? इसके 3.25 लाख रुपए लगी। 3.25 लाख का नुकसान एक भैंस से है। 3.25 लाख की इसकी कीमत लग चुकी बता रहे हैं। और आज ये इसकी माटी में मिल गई, इसकी ये कीमत माटी में मिल गई और जान भी गई। जान माल दोनों का नुकसान है। ये जान चाहे पशु की हो चाहे आदमी की, जान तो जान ही होती है, लेकिन इसके साथ ही इसका नुकसान भी है। सिंह, क्या किस तरह हुई है? ये पहले भैंस इसके साथ से निकल रही थी, तो भैंस को करंट लगा। अच्छा। तो पीछे पीछे वो काटड़ी आने लग रही थी, उसने इस भैंस को मुंह लगा दिया। अच्छा। मुंह लगाने से वो तो मौके पे वहीं मर गई। ये थोड़ी दूर यहाँ चलते ये लड़का रहा, यहाँ पे आके एक बार गिर गई। अच्छा। फिर इसको गाँव वालों की मदद से इसको उठाया। उठाने के बाद यहाँ आके पड़ गई, फिर ये नहीं उठी। तो बिजली विभाग को किसी को बताया आपने? बिजली विभाग वालों को फोन कर रखे, वो आए बैठे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब देखो, आप पूछो। तो ये खंबे में करंट था या तार में कोई नीचे? नीचे जमीन में करंट था, अच्छा। ऊपर जो अर्थिंग वाला तार है हाँ। उसी तार के अंदर करंट है। इसके बच्चे भी नजदीक से नहीं निकलने देते हम लोग। प्राप्त हुआ था जी। अच्छा। 2 भैंसों के करंट लगने से मौत हो गई। मंगड़ी चौक को सूचित कर दिया, आने लग रहे। तो कितनी देर हो गई आपका? ये 15-20 मिनट में। तो ये बिजली वाले भी आए हैं क्या? लाइन मैन आया हुआ है, लाइन काटी हुई है। ये बारिश आने से 5-10 मिनट पहले का है ये हादसा। अच्छा। हाँ, बारिश बाद में आई है, उस टाइम पर मैं इधर से। तो इसका मतलब बारिश से तो कोई कनेक्शन ही नहीं, कभी यही लीकेज हो कनेक्शन गया? नहीं है, कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर का है, ताकि जमीन में करंट आता है तो बिजली विभाग को पता होना चाहिए इसके अंदर करंट क्यों आता है। तो जमींदार है, इसके 2 लाख की वो भैंस है, 1 लाख की एक कट्टी है, पशु पाल के अपना ये वो गुजारा कर रहे हैं। आज ये इसकी पूर्ति कहाँ से कर पाएगा? आप नुकसान बता रहे हैं 3-3.5 लाख का नुकसान है, कहाँ से पूर्ति करेगा इसका? ये तो ठीक है, चलो पशु का हो गया, किसी बच्चे का और जनमानस का नुकसान हो, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका घरानी थी ने गेल फिर वो भैंस का नहीं हाथ करना जी ने, दूसरे लोग ने पकड़ लिया हाथ ने, और क्या करा तुम। बिल्कुल। तो ये पेवर जो लापरवाही है बिजली विभाग की है। और बिजली विभाग को जब भी कोई काम देते हैं फोन करते हैं, आधी बार फोन नहीं उठते हैं, या तो इनके पास स्टाफ कम होगा, हमने ये नहीं पता। ये काम लेकिन पूरा ये तो एक इमरजेंसी सेवा है, ये तो ये सेवा है। खतरे वाली चीज है, बिल्कुल इसके खतरे तरफ वाली तो है। ध्यान देना चाहिए। तो चलो, हो सकता है कोई पोल, अगर जर्नली पोल कोई हटाना है, करना, शिफ्ट करना, वो एक अलग 6 बात महीने से मैं बोल रहा हूँ, पोला पर जाके उसकी भी फोटो खींच के ले आओ। वहाँ पे सुबह वैन लगती है, सुबह बच्चे खड़े होते हैं 20 आके, वो यही बारिश का मौसम है, बच्चे तो उसी का ऐसे एकदम फिकाल के खड़े होते हैं, तो उनमें भी करंट आ गया। बच्चों के भी साथ हादसा होगा ऐसे, तो कोई मान लो सुनाई नहीं करता बिजली विभाग का। बिजली विभाग की कमियां इतनी है, हम ऑफिस में जाके ये भी पता करके आ चुके कि हमारा गांव का पक्का परमानेंट लाइन मैन कौन है, वो तो बता दो। ये यहाँ पे है ना, आधा गांव खड़ा है, इनको ये पूछो गांव का लाइन मैन कौन है? गांव का लाइन मैन ही नहीं हमारे पास। कभी बोलते हैं बुरे का है, कभी बोलते हैं सड़वे का है, हमारे पास गांव का लाइन मैन ही नहीं है। हम किससे काम करें गांव का? बोले उससे बात कर ले, वो बोलता है मेरी ड्यूटी नहीं है। उससे बात कर ले, वो बोला मेरी ड्यूटी नहीं है। तो ये है बिजली विभाग का तो काम। बिल्कुल परेशान हो रखे इस चीज से। पूछ लो किसी से, ये सारे जमींदार भी खड़े हैं, किसान भी खड़े हैं, किसी से पूछो आप, कोई लाइनमैन का नाम जानता हो तो। जेई को भी कहा आपने? जेई है, वो जेई भी चेंज होके जा लिया। तो इनका कहने, लाइनमैन नहीं हो तो फोरमैन, लाइनमैन है नहीं पर इतना काम का पक्का कोई। आपको ये तो पता है अभी लाइनमैन कौन है? हाँ पता है। कौन है?
लाइनमैन है यहाँ, प्रवीण है, अनूप है, दीपक है, नहीं, 3 यहाँ लाइन। इस गांव का लाइनमैन कौन है? यहाँ जिस तरह सेंटर बना रखा है बर्थडे ब्राह्मण, ठीक है, उनके उसके अंडर आता है रीता गाँव में। अच्छा, तो यहाँ फिर इसका इस गांव का कौन हो गया? ये तीनों लाइनमैन? देखते हैं। तीनों। तो अभी कहाँ है वो? अभी आए थे, अभी दूसरी लाइन ब्रेक डाउन हुई, वहाँ भेजे हैं अभी। अच्छा। हाँ, नहीं, ये है ना, जाएंगे वो तो। नहीं आ तो जाएंगे। फोन कराना है वो नुका मेरी ड्यूटी को नहीं, वो नुका दूसरा गन कर लियो, वो नुका तीसरा गन कर लियो। वो नुको मैं तुलुंडी का, वो नुको मैं बड्डा की ड्यूटी है। बात तो ये है जी। ये तो फॉरमैन साहब आप भी देख रहे हो, ये इतना हादसा हो गया, उसके बाद भी कोई लोग ये जिम्मेवारी, अब सरपंच है, ये कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, गांव का नुमाइंदा आदमी है। नहीं, सरपंच साहब ही तो लाइनमैन हमारे पास पहले एक लड़का था सुनील, उसके जाने के बाद में 7-8 महीने हो लिए होंगे, इधर कोई परमानेंट लाइनमैन नहीं है। जिसको भी फोन करते हैं ना, कोई तो बोलता है 7 रोज का है, कोई बोला बुरियाड़ा, बोला मेरी ड्यूटी नहीं है। हमारा कोई यही नहीं पता लग रहा गांव का लाइनमैन कौन है। कम से कम जो है ना गलती, सारे के सारा जो नुकसान हुआ है ये बिजली विभाग की वजह से हुआ है। हमारे गांव में लाइनमैन बता दो, कोई कब आके गया हो, कौन सा बुरियाड़ा हो, साड़वा का कोई भी हो, ये बता दे आके मैं लाइनमैन हूं। सब 3 कौन सी, कोई नहीं बनता है लाइनमैन इधर। अब 3 में तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते नियुक्त नहीं है कोई भी। जब डिमांड पड़ती है, जब इमरजेंसी आ जाती है, ज्यादा ही जरूरी होता है, जब किसी को उठा के बोलते हैं जाओ वहाँ का ट्रांसफार्म ठीक कर, परमानेंट लाइनमैन कोई नहीं रहता काम का, दे नहीं रखा इनने। इसका मतलब किसी की जिम्मेवारी तो नहीं बनी ना उसमें। पूरा गांव यही इकट्ठा है और सरपंच साहब भी यही है और सारा गांव यही कह रहा है कि बिजली विभाग की कमी के कारण ये सारा हो रहा है। और बिजली विभाग अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, कोई भी उनका नुमाइंदा यहाँ नहीं पूछा है। सिर्फ एक लाइनमैन है सतवीर सिंह, वो ये कह रहा है कि मेरी ड्यूटी नहीं है और मुझे सिर्फ लाइन कट करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, बिजली विभाग का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ नहीं है। एक सतवीर फोरमैन बता रहे हैं, वो आया था, वो कहता है मेरी ड्यूटी नहीं है, और वो ये भी कहता है कि मेरे को पता ही नहीं है। बड़े अचंभे की और बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि बिजली विभाग को अभी तक ये नहीं पता कि भी वहाँ करंट लगा है, वहाँ भैंसें मरी हैं और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सरपंच गांव का आया हुआ है, पुलिस आई हुई है, लेकिन बिजली विभाग अब भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। ये तभी जागेगा जब कोई न कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। बड़े ही हैरत अंगेज बात है कि बिजली विभाग अभी तक कोई भी नहीं आया और सरपंच यहाँ इकट्ठा, सारा गाँव इकट्ठा है, वो पुलिस महकमा आया हुआ है। बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट हुआ था, आग लग गई थी उसके अंदर रात के टाइम में, और भैंस जली है। हाँ, और भैंस अब जली भी थी। उसमें मतलब ये नहीं है कि भी हादसा टल जाएगा, अभी मतलब इतना भयंकर वो बना हुआ है उसका। ऐसा जी बिजली विभाग को शिकायत दे दे कि हम छिक लिए। अच्छा जी। कई जो ऐसी चीजें हैं, पहले भी एक वहाँ पे जो परली तरफ सिकंदर नंबरदार की दुकान है, वहाँ पे भी एक पोल है, जो पोल जर्जर हालत है उसकी, उसके अंदर से तार निकले हुए हैं। वहाँ बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं तो वैन भी आती है, उनके लिए लिखत में दे रखा है, वो आज तक नहीं हटा, उसको 6 महीने हो गए देते हुए। वहाँ भी ट्रांसफार्मर है? नहीं, वहाँ पे पोल लगा हुआ है और जर्जर पोल है, उसके अंदर से तार निकल रहे हैं। अच्छा जी। और बच्चों की वहाँ पे सुबह स्कूल की वैन आती है, उसके लिए भी पर्सनली 2 बार लिख के भी दे रखा है, वो भी नहीं अब तक हटा है। जेई से मिले थे, एसडीओ से मिले थे? एसडीओ को लिखत में दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुआ है उसका। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि बिजली विभाग अनदेखी कर रहा है, बिल्कुल हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल कर और रहा है। ये दूसरा तीसरा हादसा है। तीसरा हादसा है। तो ये सरपंच साहब हैं, इनका कहने का मतलब ये कि इन्होंने कई बार शिकायत भी करी है बिजली विभाग को, जेई को, एसडीओ को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो जिम्मेवारी पूरी बिजली विभाग की है और इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये अग्रिम एक एडवांस ये है खतरा कि ये भी एक हादसा होगा और इसकी जिम्मेवारी भी पूरी बिजली विभाग की होगी, क्योंकि बिजली विभाग जब सरपंच गांव का नुमाइंदा जब वो शिकायत करता है, वो उनको अवगत कराता है, पहले ही उनको खतरे से अवगत कराता है कि भी इस तरह का हादसा हो सकता है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग को कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इसमें सीधी उनकी लापरवाही है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिजली विभाग को लिखित में एक ट्रांसफार्मर गली में लगा हुआ है, परली तरफ एक गली है जो कि टोटली 10 फुट की गली है, और उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस पर किसी का कनेक्शन नहीं है। उसको बोला भी, लिखित में भी दिया हमने, ये बात गंगवा साहब के संज्ञान में भी डाली भाई इसको यहाँ से उखाड़ा जाए। तो बिजली विभाग का जो एसडीओ अभी तो चेंज हो गए, वो बोलता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर लग जाता है ना, वो लगना आसान है, वहाँ से पाड़ के दूसरी जगह लगाना बहुत मुश्किल है, जो कि सिर्फ 10 फुट की गली है एक, उसके अंदर लगा हुआ है, जो कि कोई काम नहीं आ रहा, वो काम भी नहीं आ रहा। 10 फुट की गली में तो कोई बीच के अंदर लगा हुआ, बिल्कुल बीच के अंदर। अच्छा जी। साइकिल भी नहीं निकल सकती वहाँ से, और वो उखड़ नहीं रहा आज तक। तो ये विडम्बना, कितनी विडम्बना की बात है कि हादसा हो जाए लेकिन वो पोल नहीं पाटना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर वो नहीं हटना चाहिए। ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। क्या नुकसान हो गया जी, इनकी कोई गलती भी नहीं, जिम्मेदार नू है, ये कौन भुगतेगा? इनके जिम्मेदार हैं एसडीओ, लाइनमैन, बिजली विभाग पूरी। हम केस करेंगे बकायदा उनके ऊपर। शिकायत करते हुए इन्होंने कम से कम 6 बार शिकायत दे दी इसकी। जेई को जेई को बोला है जी, लाइनमैन को बोला है,
एसडीओ को तो हो सकता है इन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन लाइनमैन को तो पता है, मौके के जो लाइनमैन है उनको तो पता ही है जी। एसडीओ साहब जो चेंज होके जा रही है उसको पर्सनली मैं मिल के आया हूँ, जिसमें ट्रांसफार्मर आग लगी। चलो अभी तो ऑफ्टिंग चार्ज दे रखे है भूप, एसडीओ आए हुए हैं, उसकी तो हम इतनी गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अभी आया है ऑफ्टिंग चार्ज उनके पास। उससे पहले जो एसडीओ साहब से पर्सनली 3 बार जाके मैं ऑफिस में मिल के आया हूँ, उसके पास बारे में, इसके बारे में मिल के आया, ट्रांसफार्मर के बारे में भी। बोले इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, होगा तभी जब कुछ ना कुछ घटना होगी। इतना खतरनाक वो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, और ये बड़े दुख की बात है, चाहे बच्चा किसी का हो, आदमी कोई भी हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अब इसका जिम्मेवार कौन है, बिजली विभाग की लापरवाही है या कोई और, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की अनेक छोटी छोटी जानकारी के लिए अगर कोई शिकायत, कोई समस्या आपके है तो हमें अवगत कराएं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमें संपर्क करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।